दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर में हो रहा था, घगवाल सांबा में पिछले दिनों पूरा सेंटर ही हैक हो गया था। उसमें अब तक की सबसे बड़ी और मेन जो कार्रवाई हुई है, जो मरकज़ी मुलज़िम है या कलीदी किरदार जिस शख्स का था, वो गिरफ्तार हो चुका है। और न जाने कितने लोग हैं। मैं पहले दिन से या इस इंसिडेंट के बाद रोज़े अव्वल से मैं बता रहा हूँ कि देयर इज़ समथिंग फिशी जो छुपाया जा रहा है। लोकल से दाएं बाएं जितने नॉन लोकल्स हैं उनसे भी पूछिए, लोकल से पूछिए जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, बिजनेस है। एक जिस बेचारे की दुकान इस्तेमाल की गई, बड़ा शरीफ इंसान वो है। और भर्ती में हैकिंग केस में जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, सतीश कुमार है, ये हरियाणा से पकड़ा गया है। और पुलिस टीम ने बुध की सुबह मुलजिम को अपने साथ लिया, घगवाल पहुंची और एक मकामी शख्स को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हरियाणा के पानीपत का ये सतीश कुमार रहता है और एग्ज़ाम हैकिंग केस में कलीदी मुलजिम करार दिया जा रहा है। 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT बनाई गई थी, उसके साथ हरियाणा रवाना हुई। दोपहर उसके बाद सांबा अदालत में पेश किया गया, लेकिन तफसीलात के मुताबिक अदालत ने इस मुलजिम को पुलिस की तहवील में नहीं दिया, मगर बाकी कार्रवाइयाँ एज़ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 16 दिसंबर का ये वाक़या है। पुलिस में भर्ती का इम्तिहान घगवाल के जो सैंडी रोड है, एक प्राइवेट स्कूल की इमारत थी, वहाँ हुआ। और एग्ज़ाम या पेपर हैक करने के लिए इस मुलजिम ने किराए के कमरे में पहले एग्जामिनेशन सेंटर तक ज़मीन के नीचे से वाईफाई केबल बिछाई। केबल का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ तक पहुँचा। एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटर हैक दूर से रसाई हासिल की, यानी एक कमरे में बैठकर सारा कंट्रोल पूरे एग्जामिनेशन सेंटर का इसके हाथ में आ गया। जब तक पुलिस कमरे में पहुंची, मुलजिम भी फरार हुआ अपने साथियों के साथ और कमरे से 3 लैपटॉप इसके बाद उठाए पुलिस को जो मिले। 3 कंप्यूटर, 1 सर्वर, 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में भी जो सर्वर लगा था वो भी जब्त कर लिया गया है। तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT जो है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा कि जो न्यू नॉर्मल जम्मू कश्मीर में बना है साल 2019 के बाद, जब जब मेजर रिक्रूटमेंट्स आई, ड्राइव्स चली, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत, इदारे, ज़िम्मेदारान, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज इस हैकिंग पर नाकाम साबित हुए। और बार बार हरियाणा और पंजाब के आसपास तार जोड़ने का मतलब है कि बहुत बड़ा गिरोह है या सरकारी तंत्र है जो किसी की समझ से बालातर है। किसी को भी पता नहीं चल पा रहा कहाँ पर क्या किया जाए। BSF का जवान, फिर सब इंस्पेक्टर और ASI तक का जो पेपर लीक हुआ था, वहाँ तक लोगों के पकड़े जाना, तो दैट मीन्स पता चलता है कि आज भी एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल वो जो स्कूल की इमारत, उसके पास दुकान, उसके पास वो ढांचा, फिर जिस शख्स को इस्तेमाल किया गया, मैं बार बार कह रहा हूँ इन सब के आसपास लोकल ज़रूर पकड़े जाएंगे। और वो हुआ पहली शुरुआती दौर में। अभी सतीश पकड़ा गया, उसने पहले लोकल का नाम लिया। लोकल्स की बिना की जो टोपोग्राफी थी, यानी 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कमरा लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट किया और 1 महीने के अंदर आप फरार हो जाते हैं। फिर शक व शुबात यहाँ से भी है। पुलिस कहती है कि आवाज़ आई, अचानक से पता चला, ये हो जाता वो जाता, था कुछ भी नहीं। मिली जुली कुछ ये कुछ संगत सी है, ऐसा समझ में आ रहा। बहरहाल पहला शख्स पकड़ा गया, फिर साथ में लोकल पकड़ा गया, मरकज़ी मुलजिम पकड़ा गया। होप्स हो सब कैफरे किरदार तक पहुँचे जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और अहम भर्ती में भी अथॉरिटीज़ सेफ्टी के साथ काम नहीं करवा सकी।